नमस्कार दोस्तों। और क्या कह रही है जिंदगी में, मैं ममता तिवारी एक नए विषय के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। हाँ, ये लाइन या ये डायलॉग आप हमेशा सुनते हैं, आई एम सिंगल। एक आम हिंदी अंग्रेजी जानने वाले इंसान को इसका अर्थ पूछा जाए तो वो शाब्दिक अर्थ में यही कहेगा कि अरे इतना भी नहीं पता, मैं अकेला हूँ। मैंने, जैसा कि आदत है, मैंने शब्दकोश खोला, उसमें लिखा पाया कि मैं अविवाहित हूँ। और खोज की तो मिला आई एम अलोन। और खोज की तो मिला आई एम ओन माई ओन। कुछ जगह इसका अर्थ लिखा था रोमांटिक अर्थ में कि आप अकेले हैं, क्योंकि इसके आगे की लाइन लोगों ने अपने आप तैयार कर ली, रेडी टू मिंगल। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। मतलब मेरा कोई स्त्री पुरुष साथी नहीं है और मैं नए सिरे से मिलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा शायद डेटिंग ऐप में भी लिखा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। पर बहुधा ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी यही अर्थ है कि आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आई एम अवेलेबल, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो बड़े सस्ते में बिक रहे हैं जनाब आप। जान न पहचान, उन्हें अपनी जान बनाने को तैयार हैं। कितना जानते हैं आप उनके बारे में? उतना ही ना जितना उन्होंने बताया है। तो फिर आप स्पाई बन जाइए। रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। पता चलेगा वो ना जाने कितनों के लिए सिंगल हैं आपसे मिलने के बाद भी, और मिंगल होने को तैयार हैं, यानी मिलने जुलने को तैयार हैं। होशियार हो जाइए। ऐसे सिंगल होने का ढिंढोरा पीटने से आपकी कमजोरी या भावुकता सामने आती है। मेरे जान पहचान के पति पत्नी में बहुत जोरदार झगड़ा हुआ और दोनों सोशल मीडिया पे सिंगल हो गए। 2 दिनों के बाद उन दोनों में सुलह हो गई। पर इन 2 दिनों में ना जाने कितने फुर्सतियों और फ्लर्ट लोगों को उनकी तस्वीरों से मोहब्बत हो गई। उनमें टीनेजर सबसे ज्यादा शामिल थे और इस तरह उनकी परेशानी और बढ़ गई। वाकई अगर आपको दोस्त चाहिए तो अच्छे लोगों से मिलिए, नेट पे मत ढूंढिए। अगर आपको साहित्य से प्यार है तो गोष्ठियों में जाइए। रंगमंच कला के प्रेमी हो तो नाटक देखने जाइए, एग्जीबिशन जाइए। पेंटिंग के प्रेमी हो, बहुत जगह हैं। जैसे आप बातों के शौकीन है, पार्क में जाइए, बहुत लोग मिलेंगे। तो आपके जैसे अकेले और सुरुचि पसंद लोग आपके दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे आप उन्हें परखिए और उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए। भाई, ये तो शब्दकोश का अर्थ मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया। पति या पत्नी के गुजरने के बाद कहा जाता आई एम सिंगल, अर्थात मिंगल को उतावला या उतावली हूं। और जो नहीं है उतावले, वे कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, माता पिता के साथ रहता हूं, पत्नी को गुजरे 2 साल हो गए। जो अविवाहित हैं वो तो आसानी से सिंगल का बोर्ड लगाकर घूम सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अकेलापन 60 के बाद शुरू होता है। यदि पति पत्नी अच्छे दोस्त हैं, वाह, तो फिर क्या बात है। पर अभी भी भारत में एक पार्टनर के बड़ी उम्र में गुजर जाने पर दोस्त या पार्टनर बनाने का रिवाज नहीं है। परिवार साथ दे तो आप 60-65 में पुनर्विवाह कर सकते हैं, और परिवार वाले करते हैं। और यही वो उम्र है जब अकेलापन सबसे ज्यादा हावी होता है। ये रिश्ता एक मानसिक जरूरत के लिए ज्यादा उत्सुक होता है, परंतु बिना विवाह के सिर्फ दोस्त बन जाना स्वीकार्य नहीं है। अभी भी हमारे समाज में तो स्वीकार्य नहीं है। कई बार पति या पत्नी के होते हुए भी एक दोस्त चाहिए वाला फॉर्मूला भारत में नहीं चलता। हो सकता है आपके जीवन साथी से आपके विचार नहीं मिलते हों, तो पुरुष हो या स्त्री, एक दोस्त बनाने में हर्ज नहीं। पर परिवार में दरार पड़ जाती है, क्योंकि अभी हम इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए हैं। तो ये थी रिश्तों की बात, आई एम सिंगल के बारे में। पूछने पर लोगों से अलग अलग अर्थ भी निकले। कुछ ने कहा कि मैं भरे पूरे परिवार से उकता गया हूँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, पर कुछ दिन सब कुछ भूलकर सिंगल रहना चाहता हूँ। तो आप क्या इसका ये अर्थ लगाएंगे कि वो फ्लर्ट करने की परमिशन मांग रहे हैं? थोड़े दिन में लौट आएंगे और आप उन्हें सुबह का भूला शाम को घर वापस आया कहकर
स्वीकार कर लेंगे? जी नहीं, ये वाला सिंगल दरअसल स्पेस चाहता है। विचारों, आध्यात्म, धर्म, स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या बदलना चाहता है। अपनी रुचि की दुनिया, मसलन विपश्यना, रेकी, रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, भजन, योग, सत्संग या कुछ नहीं तो अकेला बैग किसी ट्रिप पे बैग पैक करके अजनबी भीड़ में खो जाना चाहता है। ऐसे लोगों को उनका स्पेस दीजिए। हमेशा रिश्तेदारों से मिलने ही क्यों जाना, कभी खुद के साथ भी तो घूमने निकलिए। क्योंकि आप सिंगल हैं, आप तो खुद से हाथ मिलाकर पूछिए सुबह सवेरे खुद से, और क्या कह रही है जिंदगी। तो नज्म कुछ यूं बनी कि मैंने बोलना बहस करना कर दिया कम। मैंने बोलना बहस करना कर दिया कम, तो लोगों की सलाह का निशाना हो गई। मैंने कर दिया बंद सुनना, मैंने कर दिया बंद सुनना, तो खुलेआम बुराई का पात्र हो गई। बाहर आना जाना थोड़ा सीमित कर लिया, तो वो समझने लगे कि अंतर्मुखी हो गई काम में कुछ ज्यादा मसरूफ। थोड़े काम में मसरूफ हो गई काम में कुछ ज्यादा मसरूफ, तो परिवार और दोस्तों की दोषी हो गई। फोन वार्तालाप जरूरत के लिए रखा, मतलब अननेसेसरी फोन लेके नहीं बैठी रहती, तो फोन वार्तालाप जरूरत के लिए रखा, तो वे सोच बैठे कि मगरूर हो गई। आई एम सिंगल क्या लिखा स्टेटस में, तो सबके लिए उपलब्ध हो गई। अब बताइए कैसा बनाऊं खुद को, अब बताइए कैसा बनाऊं खुद को, तो रख लिया आईना सामने, अपने अक्स को देख खुश हो गई। अब वो स्वीकार करें या इनकार, मैं जैसी थी मैं वैसी हो गई। शुक्रिया।